पाने किस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। और आइए अब न्यूज़ पंच में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक ऐसी साजिश की जो कि रची जा रही थी और उसका खुलासा हुआ है। दरअसल धर्म परिवर्तन और आतंक का जो घिनौना खेल है उसकी तैयारी चल रही थी, लेकिन उससे ही पहले इस साजिश को नाकाम किया गया और इस बार फिर से केरल जो है उसका नाम जुड़ा है धर्मांतरण की डर्टी पिक्चर के साथ। आपको बता दें यहाँ पर ये घिनौना खेल जो है ये शुरू हुआ था और कैसा ये नेटवर्क है, पूरा जो गिरोह है, इसकी लगातार जांच भी की जा रही है। क्योंकि अब से पहले भी हमने देखा इस तरह के मामले सामने आते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं निशाना बनाया जा रहा है नाबालिग जो हैं उनको, कि आखिर कैसे उनको बहलाया फुसलाया जा सकता है, किस तरीके से उनके लिए लगातार अगर बात की जाए उनको बहला फुसलाया जाता है। ना सिर्फ इसके साथ साथ बल्कि कैसे उनको हम आतंकी बना सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। धर्म परिवर्तन और उसके बाद इस तरह की स्थिति, और ये आतंकी बनाने की साजिश का जो भांडाफोड़ है वो प्रयागराज से हुआ है। जी हाँ, प्रयागराज से एक बड़े मामले का जो खुलासा है वो किया गया है। आपको बता दें नाबालिग दलित लड़की को आतंकी बनाने की ये पूरी साजिश थी जिसका खुलासा किया है प्रयागराज पुलिस ने। लड़की को बहला फुसलाकर केरल ले जाया गया, पूरी प्लानिंग के साथ देखिए यहाँ पर काम किया जाता है और आरोपी धर्मांतरण कर लड़की को बनाना चाहते थे जिहादी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, नाबालिग लड़की जिसको लेके जाया जाता है ना सिर्फ धर्मांतरण बल्कि जिहादी बनाने की कोशिश, और यूपी में दलित लड़कियों का ये जो माइंड वॉश है ये किया जा रहा था। पूरा गिरोह इसके लेकर काम कर रहा है। मुस्लिम युवक पर बहला फुसलाकर ले जाने का जो आरोप है फिलहाल लगा है, जो जानकारी पुलिस की तरफ से आई है, और इसके साथ साथ लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का भी जो आरोप है वो उसकी जानकारी दी गई है। पुलिस ने तमाम जो आरोप हैं, जो शिकायत है दर्ज की है। दरअसल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जो पूरा मामला है वो दर्ज किया है, जिसके बाद ये पूरी घटना जो है परत दर परत खुलती हुई नजर आई। हालांकि इस घटना के बाद से जो पूरे इलाके में सनसनी फैलती हुई नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से ना सिर्फ नाबालिग को निशाना बनाया गया, धर्म परिवर्तन उनका किया गया और उसके बाद जिहादी बनाने की कोशिश, क्या ये मामला है आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। प्रयागराज पुलिस की अगर बात की जाए जिन्होंने बड़ा खुलासा किया है, आपको बता दें 15 वर्षीय दलित लड़की को केरल ले जाया गया पहले, जो पुलिस ने जानकारी दी है, और उसके बाद लड़की को उसकी महिला दोस्त ने बहला फुसलाया था। उसने उसको राजी किया था कि वो चले केरल में, और उसके बाद खासतौर से इस्लाम धर्म के बदले पैसों का जो लालच है वो भी दिया गया। अब तक इस तरह के मामले शायद आपने दूसरे राज्यों में सुने होंगे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी देखिए किस तरीके से सेंध लगाई जा रही है। नाबालिग लड़की को प्रयागराज पुलिस ने फिलहाल बरामद कर लिया है, जिसको बहलाया फुसलाया गया था, केरल उसको ले जाया गया था, और खासतौर से मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ साथ एक आरोपी अभी भी फरार है जिसकी लगातार तलाश की जा रही है। और ये सिर्फ 1 या 2 लोग नहीं हैं, आपको बता दें कि लगातार पीड़िता की मुस्लिम दोस्त और एक अन्य युवक जो है फिलहाल उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन और गिरोह में कौन इसमें शामिल है, कितना बड़ा है गिरोह, तमाम नेटवर्क, उसकी जांच की जा रही है। साथ ही मुस्लिम युवती के दोस्त ने पीड़िता के साथ छेड़खानी भी की, इस बात की जानकारी दी है प्रयागराज पुलिस ने, और क्योंकि जो परिजन हैं उन्होंने इस तरह का मामला दर्ज कराया था। और वहीं लगातार अब इस मामले में जो पुलिस है वो और इस मामले को खंगालने में लगी हुई है कि आखिर किस तरीके से ये 2 या 3 लोग कैसे प्रयागराज में जो नाबालिग हैं, फिर चाहे लड़की हो लड़का हो, उनका ब्रेन वॉश करते थे, उनको केरल लेके जाते थे, और उसके बाद इस्लाम धर्म अपनाने की बात कही जाती थी, पैसों का लालच उन्हें दिया जाता था, और साथ ही साथ वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग की भी यहाँ पे योजना थी कि किस तरीके से हम जिहादी बना सकते हैं, कैसे उनको आतंकी बना सकते हैं। लेकिन इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। पुलिस ने इस पूरी साजिश का खुलासा किया है, और इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो 2 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं आपको बता दें जो इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी कुलदीप सिंह गुनावत हैं, उन्होंने बताया कि गिरफ्तार महिला एक ऐसे गिरोह से जुड़ी है जो गरीब और दलित लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन कराता है और उन्हें आतंकी नेटवर्क में धकेलने की साजिश करता है। पुलिस गिरोह के नेटवर्क को जांच में जुटी हुई है, लेकिन ना सिर्फ पुलिस बल्कि इसके साथ साथ जो पीड़िता की मां है उन्होंने भी क्या कुछ कहा, आइए। हमारी लड़की 8 मई को दावत खाने गई थी कोटेदार की बिटिया के साथ शादी में, और वहीं से गायब हो गई 10 बजे रात। हम हेर रहे थे कहाँ गई, और दरस्ता के साथ फूलपुर पैदल आई थी, और उसके बाद वहीं से गायब हो गई। यहाँ से इलाहाबाद एक लड़का ने पहुँचाया इलाहाबाद तक, उसके बाद इन्हें टिकट कटाया दरस्ता ने, उसके बाद ले गए दिल्ली पहुंच गई, दिल्ली से केरला गई, केरला से हमारे लगे फ़ोन आया था, वो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है और छुड़ा लो। ये लड़की ही रहने वाली दरगशा बानो पुत्री मोहम्मद इस्माइल उम्र 19 वर्ष द्वारा पहला फुसाकर व पैसों का प्रलोभन देकर
उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से केरल ले जाया गया तथा इस संबंध में थाना फूलपुर पर सूचना देने पर अज्ञात नंबर से फ़ोन करके गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी। जांच से ये निकलकर आया कि 8 मई को दरकशा बानो नाबालिग लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से पहला फुसलाकर व प्रलोभन देके घर से लेकर गई, जिसमें उसका साथ मोहम्मद कैफ निवासी फूलपुर ने दिया, जो उनको मोटरसाइकिल से प्रयागराज जंक्शन तक छोड़ने गया। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है पुलिस का और किस तरीके से जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है। जो पीड़िता की मां, जैसा उन्होंने बताया कि पहले प्रयागराज से दिल्ली लेके जाया गया, दिल्ली से केरल, और उसके बाद इस साजिश का खुलासा होता है। आप देख सकते हैं पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि एक आरोपी अभी भी बताया जा रहा है कि फरार है। हालांकि पुलिस पूरी तरीके से इस मामले की तफ्तीश कर रही है। 2 अन्य जो आरोपी हैं उनको भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक उस नाबालिग जो लड़की है उसकी मित्र थी, दोस्त थी, जो कि उसको लेके गई थी। और खासतौर से अगर देखा जाए अब ये पूरा मामला जिसका खुलासा किया गया है, यहाँ कोशिश की जा रही है कि जो पूरा गिरोह है कैसे इसकी जड़ों तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि पुलिस जो है अब छानबीन में पूरी तरीके से जुड़ चुके हैं। फिलहाल और क्या ताज़ा अपडेट है इसके लिए आइए रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ ताज़ा जानकारी निकल कर आ रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि एक घिनौनी साजिश जिसको हम कह सकते हैं जिसका पर्दाफाश किया है प्रयागराज पुलिस ने। जी बिल्कुल, बेहद ही गंभीर मामला है ये, और प्रयागराज पुलिस ने जो खुलासा किया है वो और ज़्यादा चौंकाने वाला है कि किस तरीके से कमज़ोर लोगों को, दलित लोगों को जो मजबूर हैं, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें लालच देकर बहलाया फुसलाया जाता है और बहला फुसलाकर उस राह पे ले जाया जाता है जहां से देश विरोधी साजिश होती है। उसको इस्लाम कबूल करवाया जाता है और उसके बाद उसको आतंकी बनाने की तैयारी थी इन लोगों की। यह एक बड़ा गिरोह है। पुलिस का कहना है कि यह संगठित रूप से यह काम किया जाता है और जिस तरीके से आरोपी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ के बाद तमाम ऐसे लोगों के नाम आगे खुलासे होंगे जो इस तरीके का मूवमेंट चला रहे हैं, इस तरीके के गलत काम कर रहे हैं कि कमजोर लोगों को पहले बहलाएंगे फुसलाएंगे, उनसे दोस्ती करेंगे और उसके बाद उनको पैसे का लालच देंगे, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर, और फिर ले जाते हैं। सबसे बड़ी बात है यहां से गई दिल्ली और दिल्ली के बाद उसको केरल ले जाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि इनके संबंध किन किन जगहों पर हैं। और केरल में जब इस मामले का खुलासा हुआ, माता की शिकायत के बाद जब पुलिस ने इस मामले की पड़ताल की, उसके बाद ये अच्छी बात रही कि अब वो लड़की बरामद हो गई है और सकुशल अपने घर पहुंच गई है। और उसने जब तमाम सारी ये बातें बताई तो बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाला है कि किस तरीके मजबूर और कमजोर लोगों को लालच देकर इस आतंक की राह पर भेजने का काम कर रहे हैं ये लोग। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो टीमें गठित की गई हैं, पुलिस ने बताया है कि स्पेशल टीम इसके लिए गठित की गई है कि इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके पूछताछ के आधार पर, निशानदेही के आधार पर पूरे मामले का खुलासा पुलिस करेगी जल्द ही। जी बिल्कुल, इंतजार यही है कि आखिर कब तक पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से धर्मांतरण और उसके साथ साथ जिहादी बनाने की ये पूरी साजिश थी जिसका खुलासा किया है प्रयागराज पुलिस ने, और उसके साथ साथ जो पीड़ित परिवार है उसको जान से मारने की धमकी भी दी गई। यानी पहले लालच दिया गया इस्लाम कबूल करने का, और उसके बाद अगर जो स्थिति सामने आई है तो कहीं ना कहीं इसमें अब पुलिस जो है पड़ताल कर रही है, जांच कर रही है, और देखना ये होगा कि कब तक इस पूरे मामले का जो खुलासा है वो हो पाता है। फिलहाल न्यूज़ पंच में आज के लिए बस